कहा जाता है जब भी धरती पर अन्याय अपनी सीमा तोड़ देता है, महादेव मौन नहीं रहते। देवलोक में हाहाकार था, क्योंकि पृथ्वी पर एक राक्षस कालवृंत जन्म ले चुका था। वह मन की आवाज सुनकर उसे मोड़ सकता था और पूरे मानव जगत को अपने अंधकार में ढकेलना चाहता था। कभी कभी अंधकार इतना घना होता है कि देवता भी उसका सिरा नहीं पहचान पाते। धरती के त्रिकूट पर्वत की तलहटी में जन्म लेता है एक भयानक दैत्य कालवृंत। उसकी शक्ति अलग थी। वह मनुष्य के मन को मोड़ सकता था, उसकी इच्छाओं को निगल सकता था। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी भय से भरने लगी। गांव एक दूसरे के शत्रु बनने लगे। लोग बिना कारण क्रोधित रहने लगे। देवलोक में हलचल मच गई। इंद्र बोले, अरे प्रभु, यह दैत्य साधारण नहीं, यह मन के भीतर प्रवेश करता है। ब्रह्मा बोले, इसके सामने कोई अस्त्र काम नहीं आता। सभी देव एक ही नाम लेते हैं, महादेव। कैलाश पर्वत पर शांति थी। महादेव गहरी ध्यान अवस्था में बैठे थे। नंदी बोले, प्रभु, क्या आने वाला समय कठिन है? महादेव बोले, कठिन नहीं, सुंदर होगा। देवताओं ने विनती की, प्रभु, केवल आप ही कालवृंत को रोक सकते हैं। महादेव अपनी जटाएं खोलकर कहते हैं, मैं उसे हराने नहीं, मनुष्यों को जगाने जा रहा हूं। देव हैरान रह जाते हैं। महादेव धरती पर एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। एक पहाड़ी गांव का ग्वाला, नाम निरंजय। निरंजय सबकी मदद करता। घायल जानवर हो या बीमार बूढ़ी माँ, उसके स्पर्श से सब ठीक हो जाते, पर कोई नहीं समझ पाता कैसे। गांव की एक लड़की गौरी अक्सर कहती, तुम जैसे लोग इस दुनिया में कम होते हैं। तुम्हारी आंखों में कुछ है जो कहता है कि तुम साधारण नहीं। निरंजय बस मुस्कुराता रहता। कालवृंत अब मनुष्यों के मन पर हमला करता है। लोग बिना बात के लड़ने लगते हैं। माँ अपने ही बच्चे से डरने लगती है। गांव में भय फैल जाता है। एक दिन कालवृंत गांव के बीच पर, कौन है वो शक्ति जो मेरे अंधकार को रोक रही है? सबकी नजर निरंजय पर जाती है। कालवृंत उसे घूर कर कहता है, तेरे भीतर प्रकाश क्यों है? तू कौन है? तनाव बढ़ता है। पूरा वातावरण थम जाता है। निरंजय गहरी सांस लेता है। हवा रुक जाती है। आकाश थम जाता है और पहली बार वह बोलता है, मैं वही हूँ जिसे जगत महादेव कहता है। अचानक आकाश में गूंज उठता है, ओ नमः शिवाय। निरंजय का रूप टूटता है और वहां खड़े होते हैं ऋषियों के मन का स्वामी। महादेव बोले, मन का स्वामी भय नहीं, विवेक है। एक विराट प्रकाश उठता है और कालवृंत भस्म हो जाता है।